करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्न में आप कौन से सर्वांग प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं आपको, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। कह रहा है कि कौन से सर्वांग प्रतिबंध से ये त्रिभुज सर्वांग होंगे। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू डी एफ। ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, ए बी डी के इक्वल है, ए बी। अब ये कहीं आपने यहाँ पे सिंगल मार्क लगाया, यहाँ पे डबल मार्क क्यों लगाया है? मैंने इसलिए लगाया है ताकि पता चले कौन सी भुजा किसके बराबर है। ए सी डी एफ के बराबर है और ए बी डी के बराबर है, इसलिए मार्क लगाया जाता है। और बी सी ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। तो कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध यहाँ पे यूज हुआ है? देखिए ये क्या है, भुजा है। दोनों ए सी और डी एफ क्या है? भुजा है, साइड। ए बी और डी क्या है? भुजा। बी सी और ई एफ क्या है? भुजा। तो यहाँ पे एस 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से ये त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं। एस 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से ये त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसमें जेड एक्स आर पी के इक्वल है। जेड एक्स ये वाली भुजा जो है वो आर पी के इक्वल है। आर क्यू जेड वाई के इक्वल है, आर क्यू जेड वाई के इक्वल है। एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये एंगल इक्वल है एंगल एक्स जेड वाई के, एक्स जेड वाई के। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक्स वाई जेड सर्वांगसम है। तो कौन से सर्वांगसम प्रतिबंध यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वो आपको बताना है। देखिए ये क्या है, ये एक भुजा है जेड एक्स इक्वल टू आर पी, आर क्यू इक्वल टू जेड वाई क्या है, ये भी एक भुजा है, ये क्या है, एंगल है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है साइड एंगल साइड के। दो भुजा और उसके बीच का एंगल यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम साइड एंगल साइड। दो भुजा, दो साइड और उसके बीच का एंगल। अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो और उनके बीच का कोण भी बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ऐसे है सर्वांगसम प्रतिबंध से। सी पार्ट में दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है एल एम एन, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज जी एफ एच। और एंगल एम एल एन ये एंगल इक्वल है एंगल एफ जी एच के, एफ जी एच इस एंगल के। दूसरी तो ये एंगल हो गया। दूसरा है एंगल एन एम एल, ये एंगल इक्वल है एंगल जी एफ एच के, जी एफ एच इस एंगल के। और एम एल इक्वल टू एफ जी है, एम एल इक्वल्स टू एफ जी। ये भी एंगल है, ये भी साइड है। तो देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल, दो एंगल आ रहा है और उसके अंतर्गत जो साइड है उसके अंतर्गत जो भुजा है, मतलब कि इन दोनों ही एंगल में ये भुजा कॉमन है, इन दोनों ही एंगल में ये भुजा कॉमन है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध से। आप ऐसे भी देख सकते हैं एंगल साइड एंगल। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो और उसके अंतर्गत भुजा वो भी बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ए ऐसे सर्वांगसम प्रतिबंध से। डी पार्ट में दो त्रिभुज दिया हुआ है आपको, एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी ई, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज सी डी बी। और इसमें भुजा ई बी डी बी के बराबर है। ई बी जो है ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है, ए ई बी सी के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और एंगल ए और एंगल सी 90 है, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 है। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी बी के। तो कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध यहाँ पे यूज हुआ है? दो साइड हैं एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड नहीं। साइड एंगल साइड में कंडीशन क्या था कि एंगल जो होगा वो दोनों भुजाओं के बीच का होगा। तो भुजा एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, लेकिन एंगल तो बाहर का हो रहा है, तो ऐसे ऐसे नहीं होगा। देखिए अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये 90 डिग्री हो गया तो
तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के केस में अगर एक त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और कर्ण के बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांगसम प्रतिबंध से। अगर त्रिभुज समकोण है तो उसकी एक भुजा, देखिए ये कर्ण है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण, ये भी 90 है, ये कर्ण है, कर्ण कर्ण बराबर है और ये भुजा बराबर है, मतलब ये संगत भुजा बराबर है और कर्ण भी बराबर है, तो ये सर्वांगसम होंगे राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांगसम प्रतिबंध से। आप त्रिभुज ART सर्वांगसम त्रिभुज PN दर्शाना चाहते हैं। कह रहे कि त्रिभुज ART और त्रिभुज PN को सर्वांगसम करना है। यदि आप SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। कह रहे कि अगर हम SSS सर्वांगसमता का प्रयोग करेंगे तो AR बराबर क्या होगा, RT बराबर क्या होगा, AT बराबर क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए AR, A पहले पोजीशन पे है, R दूसरे पोजीशन पे है, तो इस सब देखिए पहले और दूसरे पोजीशन पे क्या है, पहले पे P है, दूसरे पे E है, तो AR PE के बराबर होगा। RT, R दूसरे स्थान पे है, T तीसरे स्थान पे है, इधर दूसरे स्थान पे E है, तीसरे स्थान पे N है, तो RT EN के बराबर होगा। AT, A पहले स्थान पे, T तीसरे स्थान पे, इस तरफ पहले स्थान पे P है, तीसरे स्थान पे N है, तो AT PN के इक्वल होगा। सॉल्व। यदि यह दिया गया है कि एंगल T इक्वल टू एंगल N है, इन दो त्रिभुज में एंगल T जो है वो एंगल N के इक्वल है और आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी, कह रहा है कि एंगल T एंगल N के इक्वल दिया हुआ है, हमें SAS प्रतिबंध का इस्तेमाल करना है और ये त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो RT बराबर क्या होगा, PN बराबर क्या होगा। देखिए RT कहाँ पे है, R दूसरे स्थान पे है, T तीसरे स्थान पे है। देखिए इस तरफ दूसरे तीसरे स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे E है, तीसरे स्थान पे N है, तो RT इक्वल टू EN होगा, मतलब RT का संगत भुजा EN हुआ। उसी तरह से PN, देखिए PN इस तरफ है, P यहाँ पहले स्थान पे है, N तीसरे स्थान पे है, तो क्या इस तरफ देखिए पहले तीसरे स्थान पे क्या है, पहले स्थान पे A है, तीसरे स्थान पे T है, तो PN के संगत क्या होगा, AT भुजा होगा। PN इक्वल्स टू AT, ये निकालना था। यदि यह दिया गया है कि AT बराबर PN और आपको ASA प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी, ये त्रिभुज है, इसमें AT PN के बराबर हमें दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता और होगी। देखिए अगर ये भुजा इस संगत भुजा के बराबर है तो अगर मैं इस कोण और इस कोण को, अगर ये इसके संगत कोई कोण इसमें मिल जाए और इसके संगत कोई कोण इसमें मिल जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो देखिए अब एंगल A के संगत कौन सा कोण होगा इसमें, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए A पहले पोजीशन पे है, तो देखिए इधर पहले पोजीशन पे क्या है, P है, मतलब एंगल A जो है एंगल P के संगत है, तो पहला पार्ट होगा एंगल A एंगल P के संगत। दूसरा है T, अब देखिए T कहाँ है, T तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे यहाँ पे क्या है, N है, तो T के संगत कौन इस त्रिभुज में क्या है, N है, तो सेकेंड पार्ट में एंगल T बराबर एंगल N। तो देखिए AT बराबर PN दिया हुआ था और हमें चाहिए था एंगल A बराबर एंगल P, एंगल T बराबर एंगल N। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे किससे, ASA प्रतिबंध से। आपको त्रिभुज AMP सर्वांगसम त्रिभुज AMQ दर्शाना है, त्रिभुज AMP और AMQ को सर्वांगसम दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए, यहाँ पे कारण दिए हुए, क्रम दिया हुआ है, इधर कारण बताना है आपको। PM बराबर QM, PM बराबर QM, मतलब बराबर दिया हुआ है हमें, तो लिखेंगे दिया है। एंगल PMA इक्वल्स टू एंगल QMA, ये एंगल इसके एंगल बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे साइन बना हुआ है, तो लिखेंगे दिया है।
ए एम बराबर ए एम, ए एम तो दोनों ही त्रिभुज में है, मतलब उभयनिष्ठ है, कॉमन है, लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए एम पी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ए एम क्यू के। देखिए ये भुजा और ये भुजा और इसके बीच का कोण, ये भुजा और ये भुजा उसके बीच का कोण, तो दो भुजा ले रहे हैं और उसके बीच का कोण है, तो किस सर्वांगसम प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे? एस ए एस से, तो लिखेंगे एस ए एस सर्वांगसम प्रतिबंध, सर्वांगसम प्रतिबंध से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 40 डिग्री है और एंगल सी 110 डिग्री है। त्रिभुज पीक्यूआर में एंगल पी 30 डिग्री, एंगल क्यू 40 डिग्री और एंगल आर 110 डिग्री। एक विद्यार्थी कहता है कि ए सर्वांगसम प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर के। क्या यह कथन सत्य है? नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। पहली बात तो ऐसा कोई सर्वांगसम प्रतिबंध है ही नहीं, ए। दूसरी बात, अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोण के बराबर हो भी जाएं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इसके साइज जो हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं, वो समझ लीजिए आप। जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, जैसे मैंने त्रिभुज बनाया ये ए बी सी, ए 30 डिग्री है, बी 40 डिग्री है और सी 110 डिग्री है, ठीक है। अब इसी को मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। कोण का माप बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ये बड़ा त्रिभुज संभव है, बनाया जा सकता है। इसमें मान लेता हूं कि ये पी क्यू आर है, ठीक है। पी 30 डिग्री, क्यू 40 डिग्री और आर 110 डिग्री। देखिए इस त्रिभुज के 3 संगत कोण जो हैं इस त्रिभुज के 3 संगत कोण के बराबर हैं, तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो शेप हैं वो समान नहीं है, इसका जो आकार है वो समान नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे नहीं। पहली बात, ए कोई सर्वांगसम प्रतिबंध नहीं है, और यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोण के बराबर हों तब भी उनके आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसा इस केस में मैंने दिखाया। बड़ा मैंने दिखाया, छोटा भी कर सकते हैं आप इसको। आकृति में 2 त्रिभुज ART तथा OWN सर्वांगसम है। त्रिभुज ART और त्रिभुज OWN सर्वांगसम है, जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है और जो संगत भाग हैं उन पे साइन लगा दिया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT सर्वांगसम है। आपको बताना है त्रिभुज RAT किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। देखिए यहाँ पे संगत भाग पे निशान लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे AT पे एक सिंगल निशान लगा हुआ है, तो AT जो है ON या NO के सर्वांगसम है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल निशान है। AR पे 2 निशान है, तो 2 निशान यहाँ OW पे है, तो AR के संगत भाग OW है। उसी तरह से कोण पे भी निशान लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल निशान है, तो R जो है R के संगत कोण W है। A पे डबल निशान है, यहाँ O पे डबल निशान है, मतलब इस कोण के संगत कोण O है। तो देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज RAT किसके सर्वांगसम होगा ये हमें बताना है। अब देखिए कोण R के सर्वांगसम, R के संगत कौन सा कोण है? R पे क्या है? सिंगल निशान है। अब देखिए सिंगल निशान किस कोण पे है? W पे है, मतलब R के संगत W कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज W R का हो गया। अब देखिए ए के संगत कौन सा कोण है इस त्रिभुज में? ए पे कितना? दो चिन्ह लगा हुआ है, तो 2 चिन्ह यहाँ किस पे लगा हुआ है? O पे लगा हुआ है, तो ए के संगत O भाग है, तो यहाँ पे लिखेंगे O। टी देखिए टी पे यहाँ पे 3 चिन्ह लगा हुआ है, इस तरफ 3 चिन्ह किस पे लगा हुआ है? N पे लगा हुआ है, तो टी के संगत N है, तो यहाँ पे लिख देंगे N। तो त्रिभुज RAT जो होगा त्रिभुज WN के सर्वांगसम होगा। कथनों को पूरा कीजिए। ये 2 चित्र दिए हुए हैं आपको, कि पहला कह रहा है कि त्रिभुज BCA किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, और दूसरा है त्रिभुज QRS किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ये हमें बताना है। BCA देखिए BCA, यहाँ पे एक त्रिभुज BCA है, दूसरा BTA या ABT किसके सर्वांगसम होगा ये बताना है।
आप ये देखिए यहाँ पे जितने संगत भुजा और संगत कोण है उसमें चिन्ह लगा हुआ है। देखिए बी सी जो है वो बी टी की संगत है क्योंकि यहाँ पे डबल चिन्ह लगा हुआ है। एंगल सी यहाँ पे डॉट है तो एंगल सी के संगत एंगल टी है। तो अब देखिए त्रिभुज बी सी है। अब देखिए कोण बी के संगत कौन सा कोण है, बी यहाँ पे है। यहाँ पे दो चिन्ह लगा हुआ है, दो चिन्ह यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब बी ही, तो लिखेंगे त्रिभुज बी। अब देखिए सी के संगत, सी में क्या है, डॉट लगा हुआ है। इस त्रिभुज में डॉट किस में लगा हुआ है, टी में लगा हुआ है, तो टी, तो सी के संगत टी हो गया। ए क्या है 90 डिग्री, तो ए ये है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ए के संगत तो ए ही हो रहा है, तो त्रिभुज बी टी ए। तो बी सी ए के सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी टी ए। आपको सिर्फ जो संगत भाग हैं उसको पहचानना है, वो पहचान लिया काम हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब बताना है त्रिभुज क्यू आर एस किसके सर्वांगसम है, क्यू आर एस। ठीक है। अब देखिए कोण क्यू के संगत कौन सा कोण है। यहाँ पे कोण क्यू पे एक चिन्ह लगा हुआ है, एक निशान लगा हुआ है, यहाँ पे टी पे एक निशान लगा हुआ है, तो क्यू के संगत कोण टी है। आर, अब देखिए कोण आर के संगत कौन सा है, आर पे दो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे दो चिन्ह पी पे लगा हुआ है, तो आर के संगत पी है, तो पी हो गया। एस, एस पे एक डॉट लगा हुआ है। अब देखिए इस तरफ डॉट किस पे लगा हुआ है, क्यू पे लगा हुआ है, तो एस के संगत क्यू है, तो त्रिभुज क्यू आर एस जो है त्रिभुज टी पी क्यू के सर्वांगसम है। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ संगत पार्ट को, संगत भाग को पहचानना है। और जैसे कि यहाँ पे डबल था तो डबल वाले को ले लिया, डॉट था तो डॉट वाले को ले लिया। आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम हो जाए। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दिए हुए हैं, आपको कह रहे हैं कि जो संगत भाग बराबर हैं वो तो हैं ही, तो आपको एक अतिरिक्त जोड़ा बताना है कि कौन सा भाग चाहिए जिससे कि त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया है वो भी बताना है, मतलब कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्या क्या बराबर है। एंगल सी एंगल आर के बराबर है, यहाँ पे भी दो चिन्ह है, यहाँ पे भी दो चिन्ह है, तो एंगल सी और एंगल आर बराबर हैं। संगत कोण एंगल सी के संगत एंगल सी के संगत एंगल आर है, तो बराबर है। दूसरा, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, मतलब ये भी बराबर है, तो लिखिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू 90। देखिए ये दोनों एंगल इधर के, इन दोनों एंगल के बराबर है। और क्या चाहिए आपको, अगर मैं BC, ये जो नीचे वाला सबभुजा है, अगर BC QR के इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अगर BC QR के इक्वल हो जाएगा तो एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, BC इक्वल टू QR, वही पूछ रहा है कि एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे आप सर्वांगसम करेंगे। तो हमें क्या, BC इक्वल टू QR, अगर ये हो गया तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल, ये दो कोण और इसके अंतर्गत जो भुजा आ रही है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गए त्रिभुज PQR के। किस कॉन्ग्रुएंसी, किस सर्वांगसम प्रतिबंध से, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। क्लियर है। चर्चा कीजिए क्यों त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के। कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज FED के सर्वांगसम क्यों है। देखिए पहला तो एंगल A एंगल F के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी दो चिन्ह है, यहाँ पे भी दो चिन्ह है, संगत कोण है। दूसरा, BC भुजा BC जो है भुजा ED के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी दो मार्क, यहाँ पे भी दो मार्क, तो इससे तो कोई सर्वांगसम का प्रतिबंध निकल नहीं रहा। तो देखिए अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो तीसरा कोण आपस में भी तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं एंगल A और एंगल B, यहाँ पे एंगल F और एंगल E के इक्वल है, तो एंगल C, ये एंगल जो होगा ये एंगल D के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं एक डॉट लगा देता हूँ, एंगल C एंगल D के इक्वल होगा। क्यों होगा वो समझ लीजिए। अगर ये 90 है, मैं मान लेता हूँ कि ये 30 डिग्री है, ये 30 तो ये भी 30, तो देखिए ये 90 है, ये 30 है, तो 90 30 120 होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 120 है
तो ये क्या होगा 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री होगा ये। उसी तरह से ये 90 है, ये 30 है, तो 120 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो ये होगा 180 माइनस 120, ये भी 60 डिग्री होगा। तो देखिए अब हमारा काम हो गया। एंगल बी के संगत को आप एंगल ई है, लिखिए एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी के संगत एंगल डी है, अभी मैंने बताया कैसे संगत होगा, ठीक है। और बी सी के संगत है ई डी। तो देखिए ये कोण और ये कोण और साथ में ये भुजा, तो दो कोण हैं और उसके एक अंतर्गत भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हैं, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध से तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ई डी के, किससे? एंगल साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध से। ये लास्ट क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।